अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो सारे के सारे फिक्सिंग निकले हैं। आपने दुनिया में पाकिस्तान में क्रिकेट को फिक्सिंग होते हुए देखा होगा, IPL को, PSL में, यहाँ तक के पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, सियासतदान हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी करप्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और जब उनकी आप बातें सुनते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। लेकिन जब आप इनकी बातें और इनके कारनामे सुनेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की सबज ग्रीन शर्ट वाले, कैप वाले, उनकी आप जब करतूतें सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। आप सियासतदानों को भूल जाएंगे, आप उनके कारनामे भूल जाएंगे, आप इन खिलाड़ियों के, पाकिस्तान की टीम की जो करतूत है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हमने नहीं करप्शन देखी जैसा कि अब हमें देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि हत्ता के जो PCB के साबका दौर में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी उसमें शामिल हुए थे, फिक्सिंग है मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसफ और सलमान बट, तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। लेकिन उससे भी बड़ा ये स्कैंडल आपके सामने आ चुका है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये खबर किसने सबसे पहले शेयर की है और बताई है, और इसके अंदर कौन से खिलाड़ी शामिल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसने ये फिक्सिंग करवाई है वर्ल्ड कप 2023 के जितने भी मैचेस हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और अंदर की जो खबर है वो ये है कि जो अंजमामुल हक हैं वो बार बार इंडिया क्यों जाते हैं, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जो कि वो अंडरग्राउंड है, पब्लिक नहीं है, मीडिया के ऊपर वो खबर नहीं मिलती। और इसके अलावा PCB के अंदर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और बाकायदा तौर पर इसका तराफ भी निकलकर सामने आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बात बताता हूं कि ये खबर कैसे लीक हुई है, कैसे बाहर रही। पाकिस्तान के बहुत ही बड़े एंकर हैं जिनका नाम है मुबशर लुकमान ने, जिसके उसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुकम्मल जो है वो चिट्ठा खोल के रख दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी इस वजह से ऐसे ये फिक्सिंग हुई है, कब से ये निज़ाम चल रहा था, वो मैं आपको ज़रा तफसीलन बताता हूँ जो उसने भी लोग अंदर शेयर किया है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान है, इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी, ये तीनों आज से कुछ अर्सा पहले जब नए PCB आए थे, जो कि उन्होंने आते ही जब नजम सेठी के बाद और नए सेंटर का कंट्रैक्ट के लिए इन तीनों खिलाड़ियों ने PCB आगे शराइत रखी थी। तो जिसके बाद ये खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए इनकार कर दिया था, जिसके बाद फिर PCB ने इनकी कुछ शराइत मान ली और कहा था खिलाड़ियों ने कि अगर आपने नहीं माने तो फिर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जिसके बाद एक कैटेगरी इन्होंने मांगी थी जिसके अंदर 40 लाख रुपया PCB को अदा करना पड़ा। और ये सारे मामले के अंदर जो शामिल थे वो शामिल थे जी अंजमामुल हक ने ये सारा मामला सीधा करवाया था। जैसे ही नए ये PCB चेयरमैन बने थे तो उसके बाद ही ये जो अंजमामुल हक है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर बने थे। ये मामला सारा बिगड़ा हुआ था, नए PCB आए थे और आने के बाद ज़का अशर साहब ने इनको चीफ सेलेक्टर बनाया तो खिलाड़ी खेलने के लिए रजामंद नहीं थे। और अंजमामुल हक को ये कमेटी के अंदर शामिल किया गया था, आप इन खिलाड़ियों को मनाना है। जिसके बाद फिर अंजमामुल हक ने इनको मनाने का सिलसिला शुरू किया बिलहक, फिर अंजमामुल हक ने इनको मना लिया। जिसके बाद फिर अंजमामुल हक ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी से मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि आप लोगों ने अगर वर्ल्ड कप के खेलने के अंदर ही करोड़पति अरबपति बनना है तो फिर ऐसे बने मुबशर लुकमान की मुताबिक। तो आपने क्या करना है, अपने मनमाने की मर्जी के आपने पैसे मांगने हैं और यहाँ तक कि आपने ये भी मांगना है जो ICC जो PCB को अदा करता है पैसे वो भी आपने मांगने हैं। इसके अलावा फिर जब ये सारा मामला PCB के सामने आया, ज़का अशर साहब के बाद पास गया, तो ज़का अशर साहब खुद अभी नए आए थे, कुछ अदालतों के चक्कर लग रहे थे, बोर्ड के अंदर उनकी पूरी बन रही थी। इसके अलावा हुकूमतों भी जा रही थी, जो शबाशी साहब वो हाँ कर गए थे
पीछे से आसिफ जरदारी साहब से जोर था और उनको सीट पर बिठाने के लिए रजामंद नहीं थे। तो जो ज़काशर वो भी परेशान थे, जिसके बाद फिर ज़काशर साहब ने बिलहक जब पता चला कि ये हाँ अब कर चुके हैं, तो जिसके बाद फिर ज़काशर ने कहा चलो अब तो कुछ बेहतर हुआ है, खिलाड़ी खेलने के लिए तो रजामंद हुए हैं। तो जिसके बाद फिर ज़काशर साहब को ये सारे साइन कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े, जिसके बाद फिर इसके में इंज़मामुल हक ने खिलाड़ियों से लहदा पैसे बटोरे और इसके अलावा पीसीबी से भी लहदा पैसे बटोरे मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक। ये हुई स्टोरी ये सारी गोल मोल करने में। और इसके बाद जो अगली खबर है कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी मुलव्वस निकले हैं, तो इसमें बाबर आजम है जो सर फरसत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो शमूलियत अख्तियार की हुई है, जो कैप्टन है। शहीन शाह अफरीदी है और मोहम्मद रजवान है जो ग्राउंड के अंदर किसी भी जगह के अंदर नमाज अदा करते हैं। और लुकमान साहब कह रहे हैं कि नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे बहुत बड़े हाजी हैं, लेकिन इनके जो कारनामे हैं करतूत हैं वो बहुत ही बुरे और नाजेबा है। ये सारी के सारी अगर फिक्सिंग का अगर मैं मलबा फेंकूँ तो ये जो सामने आ रहा है वो आ रहा है इंज़मामुल हक और बाबर आजम के दरमियान। इंज़मामुल हक बार बार इंडिया क्यों जाते हैं ये भी खबर बाहर आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ ये बात की जा रही है कि इंज़मामुल हक है इंडिया के अंदर इनकी जो बैठक है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी जो हेलो हाय है इस मामले में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंज़मामुल हक बार बार इंडिया जाते हैं, जो कि मीडिया के ऊपर खुद भी ये शो नहीं होते और बाकायदा तौर पर वाघा बॉर्डर के ज़रिए ये जाते हैं और बाकायदा तौर पर फ्लैट ये इस्तेमाल नहीं करते। तो पीसीबी के अंदर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है, जिसके अंदर पीसीबी ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू की है अंदर खाते में, वो है इंज़मामुल हक के खिलाफ। और इंज़मामुल हक साहब ने अब तक जब वो इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने खुद दिया, कह रहा है मेरे खिलाफ इंक्वायरी करो, जब मैं अगर क्लियर निकला तो मैं फिर वापस जिम्मेदारी सौंपूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। जी।